Hello, and I welcome all the students here Global Spectrum Study पे। हम आगे बढ़ते हैं द चैप्टर क्लास 11 का द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। जो एनसीईआरटी का बुक से हम आगे बढ़ेंगे और हम आगे चल रहे हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट जो है मैंने ऑलरेडी कंप्लीट किया है एंड नेक्स्ट आई विल मूव, हम आगे बढ़ेंगे। सो लास्ट क्लास में हम देखेंगे यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था कि किस तरह से जो बचपन था खुशवंत सिंह वो जो है अपनी दादी माँ के बारे में, और जो पिक्चर एक पोर्ट्रेट था उनके दादा का, उसके बारे में सारा डिटेल जो है वो बता रहे थे और अपना बचपना जो है अपनी दादी माँ के साथ किस तरह से वो बिता रहे थे और बिताए थे उनके बारे में उन्होंने बताया। और किस तरह से उनकी माँ जो दादी माँ है वो स्पिरिचुअल यानी कि धार्मिक जो थी, धार्मिक थी, और उनका जो सोल यानी कि जिसको हम बोलते हैं अंदर से इंसान जो है प्योरिटी जो होता है, सेरेनिटी है ना, शांति और शुद्धता, प्योरिटी फ्रॉम इनसाइड, जिसको हम एक वर्ड में स्पिरिचुअल बोलते हैं। सो इन सारे डिटेल्स का जो है, और सबसे पहली बात वो कि खूबसूरती, उनका जो खूबसूरती के बारे में कि वो बचपन में और यंग एज में जो है किस तरह से दादी माँ जो है वो जवान हुआ करते थे और उनके बच्चे थे। लेकिन खुशवंत सिंह जो पोता है उनके, उन्हें विश्वास नहीं होता है क्योंकि वो बचपन से जो है लगभग 20 साल से वो उन्हें सेम एज में और जैसी हैं वैसे ही दिख रहे हैं। झुर्रिया पड़ा हुआ, चेहरे पे झुर्रिया पड़ी हुई एंड झुकी हुई, थोड़ा सा कमर पे हाथ रख के चला करती हैं। इस तरह से ये सारा डिटेल जो है बताते हैं। सो हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आता है उनके लिए। टर्निंग पॉइंट यानी कि उनके रिलेशन में, दादी माँ और पोते के बीच में जो रिलेशन होता है, और इवन पेरेंट्स स्पेशली यहाँ पे दादी माँ और पोते के बीच का जो रिलेशन होता है उसमें एक बदलाव आता है। टर्निंग पॉइंट यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है, टर्निंग पॉइंट यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि उनके लाइफ में अब जो है क्या है, बदलाव आता है। तो कब बदलाव आता है? व्हेन माई, खुशवंत सिंह बताते हैं, व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड, है ना, इन द सिटी, के मेरे पेरेंट्स जो थे, उनके पिता, माता पिता जो थे, है ना, वो जो है आरामदेह जिंदगी, सेटल्ड होने के लिए वहाँ पर जाके बसने के लिए शहर में जो है वो जाते हैं, है ना, वो कंफर्टेबल सेटल्ड इन द सिटी एंड दे सेंट फॉर अस। और इस तरह से क्या होते हैं, दे सेंट फॉर अस, व्हेन पेरेंट्स वर कंफर्टेबल सेटल्ड इन द सिटी दे सेंट फॉर अस दैट। तो ये जो होता है कि सिटी में, शहर में सेटल होने के लिए जो है पेरेंट्स जो होते हैं वो आगे प्रस्ताव रखते हैं और आगे जो है एग्रीमेंट यानी कि सहमति होते हैं और वो लोग बोलते हैं, विचार करते हैं। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट। और यहीं पे जो होता है, क्या होता है, एक टर्निंग पॉइंट होता है इन आवर फ्रेंडशिप। तो किसके फ्रेंडशिप में? पोते खुशवंत सिंह जो है और उनकी दादी माँ के बीच में क्या होता है, फ्रेंडशिप हुआ करता है। उसके बीच में जो है अब एक यही जो है टर्निंग पॉइंट आता है सिटी में रहने का, जब बात आता है तब। ऑल्दो, हालांकि वी शेयर्ड द सेम रूम। अब यहाँ पे क्या होता है, जब सिटी में, शहर में जब वहाँ पर सेटल्ड हो जाते हैं, बस जाते हैं, रहने लगते हैं जाकर, तब वहाँ पे क्या होता है, हालांकि ये लोग, है ना, दादी माँ और जो पोता है खुशवंत सिंह, वर शेयर्ड द सेम रूम, रूम जो है इनका सेम होता है। एंड माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। लेकिन क्या होता है,
ग्रैंडमदर जो है दादी माँ जो है वो अब जो है स्कूल छोड़ने नहीं जाते हैं, साथ में इनके साथ में नहीं जाते हैं। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, और ये किस तरह से जाते हैं अब इंग्लिश स्कूल, है ना, एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। अब वो जो है स्कूल जाते हैं बस से, है ना। पहले जो है जब गांव में रहा करते थे तो वहाँ पे जो है दादी माँ खुद जो है पहुँचाने जाते थी और साथ में वापस आती थी। लेकिन अब यहाँ पे जब सिटी में सेटल्ड हो जाते हैं, रहने लगते हैं, तो यहाँ पे रहने का तो सेम घर है, सेम रूम है, लेकिन अब जो है स्कूल पहुँचाने स्कूल साथ नहीं जाती हैं। आई, और ये कैसे जाते हैं, स्कूल से, बस से जाते हैं स्कूल। देयर वर नो डॉग्स, और यहाँ पे क्या है, जो कुत्ते हुआ करते थे वहाँ पे टेम्पल के मंदिर जो हुआ करता था वहाँ पे दादी माँ जाया करती थी, रोटियां लेकर जाया करती थी, और वो कुत्ते को जो है, जितने भी कुत्ते थे वो पीछे पीछे आते थे और वो इन्हें खिलाते थे, खिलाया करती थी दादी माँ उन्हें। लेकिन यहाँ पे देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, अब शहर में जो है कुत्ते यहाँ पे नहीं मिलते हैं, शहर में गलियारों में। एंड शी टूक टू फीड स्पैरोज, और अब यहाँ पे क्या करती हैं, अब जो है उनकी दादी माँ स्पैरोज, है ना, गौरैया जिसको बोलते हैं, गौरैया जो होता है उसे जो है स्पैरोज, उसे जो है फीड, है ना, फीड यानी कि खिलाना होता है, खिलाना पिलाना, फीड। अब यहाँ पे स्पैरोज गौरैया को खिलाया करती है इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, जो घर है उसका जो कोर्टयार्ड है यानी कि बरामदा से जो बगल में होता है, आगे की तरफ जो होता है ना, घर के आगे की तरफ कोर्टयार्ड यानी कि घेरा दिया हुआ, और उसके जो पार्क वाला एरिया होता है जहाँ पे पेड़ पौधे थोड़े बहुत लगे होते हैं, तो घर के सामने वाला हिस्सा जो है वहाँ पर जो है, जो घर है वहाँ पर जो है स्पैरोज, चिड़ियों को, गौरैयों को खिलाया करती है अब यहाँ पे। नाउ एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, और इस तरह से क्या होता है, एज द ईयर्स, साल जिस तरह से, है ना, लिपटता जाता है यानी कि गुजरता जाता है, उस तरह से ये लोग का, इन लोगों का मिलना जुलना जो होता है और जो कम्युनिकेशन यानी कि आपस में बातें वगैरह और साथ में वक्त गुजारना, ये बहुत कम होता जाता है। ईच अदर बहुत सम होता है, यहाँ पे 100 का बात है, यानी कि एक दूसरे को बहुत कम टाइम देख पाते हैं, मिल पाते हैं। फॉर सम टाइम शी, और कुछ समय के लिए उनकी दादी माँ, शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप, वो जो है क्या करती हैं, कुछ समय के लिए उसे उठाया करती हैं सुबह के समय, अप एंड गेट मी रेडी फॉर ए स्कूल। तो कभी कभी जो है उनकी दादी माँ क्या करती हैं, सुबह सुबह जो है स्कूल के लिए उसे उठाया करती हैं और स्कूल के लिए रेडी, तैयार करती हैं। When I came back, she would ask me what the teacher had, और जब खुशवंत सिंह यानी कि उनके पोते जो है ना, दादी माँ के पोते, When I came बताते हैं कि जब मैं स्कूल से आया करता, she would ask me, वो जो है पूछती, what the teacher had taught me, टीचर ने जो है स्कूल में क्या पढ़ाया, ये उनकी दादी माँ पूछती। और ये कभी कभी ऐसा होता है, जिस तरह से गांव में हमेशा जो है ये जाया करते हैं, शाम में सारी चीज़ें देखा करती, लेकिन यहाँ पे जो है कभी कभी ऐसा होता है कि, है ना, इन्हें तैयार भी सुबह उठा भी देते और फिर पूछ भी लेते कि क्या पढ़ाया तुम्हें टीचर में, स्कूल में क्या पढ़ाया टीचर ने। आई वुड टेल, और ये बताया करते हर इंग्लिश वर्ड्स जो है यहाँ पे बताते थे कि ये इंग्लिश वर्ड्स में जो भी वहाँ सीखते स्कूल में वो बताते, जवाब में देते। लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और कुछ जो है जो वेस्टर्न कल्चर, जो यूरोपीय सभ्यता है ना, और खास करके वहाँ साइंस जो है डेवलप हुआ, तो ये सारे टॉपिक पे जो है वहाँ पे जो भी सीखते वो बताया करते। एंड लर्निंग, और जो भी सीखते। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, जैसे कि लर्निंग ऑफ द क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, इसके बारे में जो सीखते पढ़ते वहाँ पे उसके बारे में बताते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल सिद्धांत वगैरह। द वर्ड
द वर्ल्ड बीइंग राउंड, जैसे कि दुनिया जो है किस तरह का है, ये सारी बातें जो है वो पढ़ते, जो भी वो दादी माँ जब पूछती तो बताते थे। आगे क्या होता है कि जब ये बताते दिस मेड हर, और जब ये सारी बताते उनका पोता जो है, जब ये सारी यानी कि खुशवंत सिंह जब स्कूल से आते सिटी स्कूल से, और जब वो दादी माँ पूछती कि क्या पढ़ा, और जब ये बताते कि क्या सीखा, और ये जब बताते कि ये चीज़ें जैसे कि इंग्लिश वर्ड्स कुछ मैंने सीखा, लिटिल थिंग्स कुछ चीज़ें ऐसे सीखा जो वेस्टर्न साइंस के बारे में, एंड लर्निंग ऑफ द लॉ ऑफ द ग्रेविटी, ग्रेविटी के बारे में सीखा, आर्किमिडीज लॉ ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, दुनिया जो है गोल होने का, ये सारी बातें सीखती। और जब ये बताते कि ये चीज़ें मैं सीखा आज स्कूल में, तो दिस मेड हर अनहैप्पी, तो इस तरह से जब ये सुनते कि ये चीज़ें पढ़ता, तो दादी माँ जो है वो क्या होती, वो अनहैप्पी, ना खुश होती। क्यों ना खुश होती है ना, उन्हें क्या है, अनहैप्पी होती, ना खुश होती। क्यों होती, शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्यों, क्योंकि जो है इनका यहाँ पे जो पढ़ाई है वो बिल्कुल अलग है ना, मॉडर्न पढ़ाई है, और दूसरी बात इंग्लिश है, तो इस इंग्लिश मीडियम में है, तो इसका कारण क्या बन रहा है कि वो अब जो है दादी माँ जो है इस कारण से अब उसे पढ़ाई में हेल्प नहीं कर पा रही थी, इस वजह से वो अनहैप्पी, खुश हो रही थी, ना खुश थी। आगे क्या होता है, शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट, और दूसरी बात क्या होता है कि दादी माँ जो है जो भी पोते को पढ़ते हुए देखते और जो भी बताते कि मैंने ये पढ़ा, तो ये बिलीव, विश्वास जो है इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते, इन सब चीज़ों में, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है ना, जैसे कि बीइंग वर्ल्ड बीइंग राउंड, वेस्टर्न साइंस, इन सब चीज़ों में वो बिलीव नहीं करती, जो भी पोते को पढ़ाया जा रहा है इंग्लिश स्कूल में, उन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करती। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और इस वजह से, इस कारण से क्या होती, डिस्ट्रेस यानी कि डिस्ट्रेस का मतलब होता है जिसे हम बोलते हैं उदास हो जाना, डिस्ट्रेस यानी कि है ना, डिप्रेशन जिसको हम बोलते हैं, डिप्रेशन यानी कि टेंशन में हो जाना, तो इस कारण से उन्हें जो है क्या है, वो परेशान होती है ना, डिस्ट्रेस हो जाती। दैट देयर वॉज नो टीचिंग, तो क्यों होती, क्योंकि यहाँ पे देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, क्यों, क्योंकि उस जो उनका पोता है अब स्कूल में, इंग्लिश स्कूल में जहाँ जाता है शहर में, वहाँ पर जो है टीचिंग अबाउट गॉड के बारे में जो है कोई कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है, कुछ सिखाया नहीं जाता है, और ना ही स्क्रिप्चर्स के बारे में, ना ही स्क्रिप्चर्स यानी कि धार्मिक किताबें जो होती हैं उसे हम बोलते हैं धार्मिक किताबें, स्क्रिप्चर्स बोलते हैं। तो ये डिस्ट्रेस हो जाती है ना, परेशान हो जाती, टेंशन में हो रहती, क्योंकि उनके पोते को अब स्कूल में, इंग्लिश स्कूल में जो है गॉड के बारे में कोई भी बातें नहीं सिखाया जाता, पढ़ाया नहीं जाता, और ना ही धार्मिक किताबों के बारे में कुछ पढ़ाया जाता। वन डे एक दिन क्या होता है, I announced that we were being given music lessons। एक दिन क्या होता है, उनके पोते जो है यानी कि खुशवंत जी जो है वो अनाउंस करते हैं, अनाउंस यानी कि जिसको हम बोलते हैं किसी भी बारे में, लोगों को किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में लोगों को बताना। जब वो आते हैं और वो बताते हैं, अनाउंस करते हैं दैट वी वर बीइंग, कि हम लोगों को जो है म्यूजिक लेसन सिखाया जा रहा है ना, संगीत का लेसन जो है, चैप्टर जो है वो पढ़ाया जा रहा है। ये आकर आगे क्या होता है, पढ़ाया जा रहा है, शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, और जब ये सुनती हैं यानी कि पोता जो है खुशवंत सिंह जो है वो जब आते हैं स्कूल से, और जब घर में है ना तेज आवाज में लोगों को सुनाकर बोलते हैं कि अब हमें जो है म्यूजिक है ना, म्यूजिक लेसन्स भी यानी कि संगीत भी सिखाया जा रहा है, इस बात को सुनकर उनकी दादी माँ जो है वॉज वेरी डिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्ब होती हैं।
डिस्टर्ब यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। टू हर म्यूजिक हैड लिव्ड एसोसिएशंस, तो इसमें क्या होता है, तो आगे क्या होता है, हर म्यूजिक, तो टू हर म्यूजिक यानी कि जो दादी माँ है उनके लिए म्यूजिक जो है वो एसोसिएशंस, म्यूजिक जो होता है वो अश्लील चीज़ों से जोड़ा जाता है, यानी कि अश्लील म्यूजिक का मतलब, संगीत का मतलब अश्लील चीज़ें होता है, उससे जो है वो जोड़ती हैं। तो दादी माँ जो है, एसोसिएशंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से जोड़ना, कनेक्ट करना। तो यहाँ पे दादी माँ जो है, जब वो सुनती है बेटा जो पोता है वो आकर जब बोलता है कि म्यूजिक जो है वो सिखाया जा रहा है ना, संगीत जो है सिखाया जा रहा है, तो ये सुनकर जो है वो परेशान होती है, क्योंकि उनके हिसाब से म्यूजिक का मतलब, म्यूजिक जो है उनके लिए क्या है, म्यूजिक जो है लिव्ड एसोसिएशन, यानी कि एक गलत चीज़, यानी कि एक जो अश्लील जिसको हम बोलते हैं हिंदी वर्ड में, उस चीज़ से कनेक्ट होता है हर म्यूजिक। तो उनके हिसाब से यही लगता है, इस वजह से वो अगेन जो है डिस्टर्ब हो जाती हैं, बहुत परेशान हो जाती हैं ये सुनकर। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ harlots and beggars and not meant for gentle folk। तो यहाँ पे उनके हिसाब से क्या लगता है कि मोनोपोली, इट वॉज द मोनोपोली, उनके हिसाब से, दादी माँ के हिसाब से जो है मोनोपोली यानी कि ये सब जो अधिकार है, मोनोपोली है किसके लिए, यानी कि म्यूजिक, ऐसा म्यूजिक जो है वो किन लोगों के लिए, बेगर्स वगैरह के लिए है, हेरलोट्स जो यानी कि जो अपना काम करते हैं, लोगों को नाटक कर दिखाकर अपना जो है पेट भरते हैं, या फिर जैसे भिखारी होते हैं वो भी गाते हैं म्यूजिक और मांगते हैं, तो वो उन सब चीज़ों के लिए, उन लोगों के लिए होता है, उन लोगों का अधिकार होता है। मोनोपोली यानी कि किसी भी, जिसको हम बोलते हैं स्वामित्व, हम हिंदी इसका बोलते हैं स्वामित्व यानी कि अधिकार। सो हेरोल्ड्स एंड बेगर्स का होता है ये सब, उनके हिसाब से यही होता है मींट फॉर, और ये मींट यानी कि ये जेंटल फोल्क नहीं होता है। जेंटल फोल्क यानी कि जो हम मंदिरों वगैरह में जो गाया जाता है, पढ़ाया जाता है ना, धार्मिक जो संगीत होता है उन सब से नहीं होता है, उनके हिसाब से यही लगता है। सो नाउ आगे क्या होता है, शी सेड नथिंग, और यहाँ पे क्या होता है कि वो जब ये सुनती हैं, यानी कि उनका पोता जब बोलता है ना, आकर के संगीत सीखते हैं, तो शी सेड नथिंग, वो कुछ भी नहीं बोलती हैं, बट हर साइलेंस, लेकिन उनका जो चुप्पी होता है, साइलेंस चुप्पी होता है, उनका मतलब क्या होता है, उनका मतलब होता है डिसअप्रूवल। डिसअप्रूवल यानी कि वो इसे जो है म्यूजिक सीखने को जो है अप्रूव नहीं करती हैं, वो स्वीकार नहीं करती हैं, अस्वीकार अंदर से करती हैं, चुप चुप जो है, यानी कि ये चुप होना उनके लिए यही दर्शाता है, दिखाता है क्या, कि वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं करती हैं, जो उनका पोता जो सीख रहा है म्यूजिक, उस चीज़ को है ना डिसअप्रूव कर देती है। अप्रूव का मतलब होता है किसी भी चीज़ को स्वीकार कर लेना, स्वीकार यानी कि अप्रूव कर देना, यस इट इज़ राइट, ये सही है ना। तो यहाँ पे जो है डिसअप्रूवल देती हैं, चुप रह कर ही। एंड सी रेयरली टॉक्ड टू, और वो शायद ही है ना, रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, और उसके बाद जो है शायद ही कभी कभी जो है, रेयरली यानी कि कभी कभी जो है वो उसके बाद बात करती हैं, यानी कि अपने पोते से जो है ना, टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद जो है बहुत कम बातें करती हैं, यानी कि बहुत शायद ही कभी कभी जो है वो बात करती हैं दादी माँ। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, फिर आगे बताते हैं खुशवंत सिंह कि जब मैं यूनिवर्सिटी गया,
जब मैं यूनिवर्सिटी गया, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, और जब यूनिवर्सिटी गया तो वहाँ पे एक खुद का अपना रूम जो है वहाँ पे मुझे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप, द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और अगेन यहाँ पे जो एक फ्रेंडशिप था, यानी कि दादी माँ और पोते के बीच में, अगेन यहाँ पे और ज़्यादा जो होता है गैप बनने लगता है, स्नैप्ड है ना, और गैप बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे वहाँ पर जो तो है जो थे सिटी में जब रह रहे थे, स्कूल जा रहे थे, तो क्या हो रहा था, वहाँ पे एक ही रूम में रह रहे थे, लेकिन फिर भी जो है रिलेशनशिप, आना जाना, मिलना जुलना बहुत कम हो चुका था, है ना, और जो सोच था और जो सीख रहे थे वो सब बिल्कुल अलग हो गया था जो दादी माँ चाहती थी। लेकिन यहाँ पे एक और जो है गैप पड़ता है कि जब यूनिवर्सिटी में जब इनका एडमिशन होता है, तब जो है यहाँ पे एक अलग रूम जो है, अब रहना रूम भी जो है अलग हो जाता है। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप जो है, एक जो फ्रेंडशिप दोस्ती था दोनों के बीच में, वो अगेन जो होता है ना, वो दूर हो जाता है। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, तो यहाँ पे वर्ड जो है एक्सेप्टेड, वो स्वीकार कर लेती हैं। माई ग्रैंड मदर, तो बताते हैं कि मेरी दादी माँ जो है वो क्या कर लेती हैं, स्वीकार कर लेती हैं, यानी कि चुपचाप स्वीकार कर लेती हैं। क्या स्वीकार कर लेती हैं? हर सेक्लूजन का मतलब होता है बिल्कुल अपने आप को अलग थलग रखना अपने फैमिली से, अपने समाज से, उसको हम सेक्लूजन बोलते हैं। तो यहाँ पे वो अपने आप को क्या होती है, सेक्लूजन, यानी कि जो अलग होते हैं, यहाँ पे रूम भी अलग हो जाता है ना, तो क्या होता है, इसको स्वीकार कर लेती हैं। विद रेजिग्नेशन, लेकिन क्या होता है, अपने आप को जो है बिल्कुल रेजिग्नेट कर देते हैं, यानी कि जिस तरह से एक इंसान अंदर से टूट जाता है और अपने आप को कोई कुछ करना नहीं चाहता है, तो दैट इज, इस तरह से वो क्या करती हैं, सेक्लूजन, जो अलग थलग होने का जो है वो स्वीकार कर लेती हैं। चुपचाप जो पोता उनका जो है बिल्कुल अलग होता जा रहा है उस चीज़ को, और विद रेजिग्नेशन, यानी कि अपने आप को जो है बिल्कुल यानी कि जीने का जो चाह होता है वो बिल्कुल छोड़ देते हैं। यहाँ पे आगे क्या होता है, शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब यहाँ पे आगे क्या होता है कि वो अब जो है वो और ज़्यादा स्पिनिंग व्हील है ना, जो चरखा होता है स्पिनिंग व्हील, वो जो है नहीं छोड़ती हैं, यानी कि वो चलाते रहती हैं, और किसी से शायद ही कभी जो है वो बात करती हैं, है ना। अब बात करना दूसरों से भी बहुत कम कर देती हैं, और शायद ही कभी जो है बात करती हैं। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग, तो क्या होता है, सनराइज से, है ना, सूर्य उगने से लेकर सूर्य डूबने तक, सी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग व्हील जो है ना, चक्का जो वो चलाती हैं वहाँ जो भी करती हैं, है ना, स्पिनिंग व्हील बोलते हैं चरखा को। तो वहाँ पर जो है क्या करती हैं, सी सेट बाय, सुबह से शाम तक बैठी रहती हैं, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और उसी जगह पे क्या है, प्रेयर्स जो होता है वो, यानी कि पूजा पाठ जो है वो रिसाइट करते रहते हैं। रिसाइट, अगेन यहाँ पे एक वर्ड है रिसाइट का मतलब होता है कोई भी मंत्र या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें जिसे हम बिना समझे जो है पढ़ते हैं, उसको हम रिसाइट बोलते हैं। तो रिसाइटिंग, जैसे कि हम बाइबल रिसाइट करना, कुरान रिसाइट करना, पुराना जो भी होगा धार्मिक बुक है ना, रामायण वगैरह रिसाइट करना, तो रिसाइटिंग बिना समझे पढ़ना, उसको हम रिसाइट बोलते हैं। तो वो रिसाइट प्रेयर्स जो है रिसाइट करती हैं। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल, और सिर्फ दोपहर के टाइम में वो थोड़ा रिलैक्स करती हैं, थोड़े समय के लिए। वाइल है ना, कुछ समय के लिए। टू फीड द स्पैरोज, किस लिए, स्पैरोज, और जो स्पैरोज गौरैये हैं उन्हें क्या करते हैं, खिलाने के लिए, है ना, फीड, खिलाने पिलाने के लिए थोड़ा समय जो है यहाँ पे रिलैक्स करती हैं। While she sat in the veranda, आगे क्या होता है, आगे बताते हैं कि while, जब वो वरांदा में बैठी होती हैं, है ना, she sat in the veranda breaking the bread
ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, ब्रेड जो रोटी होता है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती हैं, है ना। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड, तब वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स, छोटे छोटे पक्षियाँ जो है वो हंड्रेड, सैकड़ों जो है वो क्या हो जाते हैं, कलेक्टेड, वहाँ पे जमा हो जाते हैं। राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग्स, तो वहाँ पे क्या होता है, क्रिएटिंग यानी कि बहुत सारे बर्ड्स वहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं और एक ऐसा जो है चिरपिंग यानी कि चहचहाता हुआ एक माहौल वहाँ पे बन जाता है। चिड़िया जो होते हैं बहुत सारे आ जाते हैं, हंड्रेड्स ऑफ, और सब चहचहाने लगते हैं, एक इन्वायरमेंट, एक वहाँ पे वातावरण बन जाता है पूरा चहचहाने का। एंड सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, और कुछ जो होता है, कुछ जो चिड़िया होता है वो क्या करता है, पर्च्ड ऑन हर लेग्स, उनके पैर पर, दादी माँ के पैर पर जो है आकर चोंच मारते हैं, लेग्स। अदर्स ऑन हर सोल्जर्स, और कुछ जो है उनके कंधे पर। एंड सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ जो है क्या है, इवन, है ना, उनके सर पर भी बैठ जाते हैं। शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती हैं, वो मुस्कुराया करती थी। बट नेवर शुड देम अवे, लेकिन जो है नेवर शुड देम अवे। तो आगे क्या होता है, शी स्माइल्ड, वो जो है मुस्कुराती हैं, बट नेवर शूट देम अवे, लेकिन कभी भी जो है वो यानी कि तेज आवाज़ डांट कर या चिल्ला कर जो है उन गौरैयों को, उन चिड़ियों को जो है भगाती नहीं है कभी भी, देम अवे कभी नहीं भगाती हैं। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर, और वो जो टाइम होता था उनके लिए, वो जो टाइम होता था जब चिड़िया यानी कि खास करके बीच का समय, सुबह से शाम तक का, है ना, जब वो रिलैक्स करती हैं, और उस टाइम जो है चिड़ियों को खिलाने का जब समय होता था, ये उनके लिए सबसे क्या होता है, टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर, आधा घंटा का समय जो है सबसे खुशी का समय हुआ करता था उनके लिए, डे, पूरे दिन में से। क्योंकि वो अब बिल्कुल जो है अपने आप को सेक्लूजन अलग थलग कर दी है, यानी कि उनका पोता नहीं है, और वो बिल्कुल रेजिग्नेश अपने आप का ज़िंदगी जो है वो नाखुश हो चुकी हैं। लेकिन ये आधे घंटे का जो समय होता है बर्ड्स के साथ में, ये उनके लिए सबसे हैप्पीएस्ट हुआ, सबसे खुशी का टाइम हुआ करता था। आगे क्या होता है, व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़, आगे क्या होता है कि जब आगे आई डिसाइडेड, तो खुशवंत सिंह बोलते हैं कि जब मैं एब्रॉड, विदेश जाने का, जब मैं आगे पढ़ाई के लिए, फर्दर स्टडीज़, आगे की पढ़ाई के लिए जब मैं डिसाइड करता हूँ, फैसला करता हूँ जाने का, आई वॉज श्योर, मैं जो है पक्का इस बात के लिए पक्का था कि ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मेरी माँ, मेरी दादी माँ जो है वो, है ना, अपसेट होंगी यानी कि उदास होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, और फिर बोलते हैं कि मैं 5 साल के लिए क्या होऊंगा, दूर होऊंगा उनके लिए, उनसे। एंड एट हर एज, उनका जो उम्र है दादी माँ का, वन कुड नेवर टेल, है ना, उनके उम्र में यानी कि कोई भी जो है कुछ नहीं बोलेगा, है ना, नेवर टेल। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ जो है बोलेंगी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, है ना, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, यानी कि वो सेंटिमेंटल जो है वो नहीं है। सेंटिमेंटल का मतलब होता है जिसमें हम कोई अगर किसी से इंसान से दूर होता है तो बहुत ज़्यादा जो है हम जिसको बोलते हैं कि हमें फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से, उदास हो जाते हैं, कहीं कोई दूर जाता है ना, हम जिसको हम इमोशनल बोलते हैं, है ना, इमोशनल बोलते हैं, तो वो चीज़ जो है यहाँ पे बोला जा रहा है, सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल,
के नहीं थी। शी केम टू लीव मी, और फिर क्या होता है कि वो दादी माँ जो है वो मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन, है ना, रेलवे स्टेशन आई थी। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती और ना ही कोई ऐसा इमोशन दिखाती जिससे लगे अगले को कि जो बहुत परेशान हो रही हैं, है ना, किसी के जाने से। तो वो ऐसा जो है शो ऑफ दिखाने का कोशिश भी नहीं करती हैं और ना ही उनका कोई इमोशन जो है शो करती हैं और ना ही कुछ वैसा बात बोलती हैं जो परेशानी का हो किसी को छोड़ने वक्त। सो हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, तो उनका जो लिप्स है, होठ है, वो अभी भी जो है क्या होता है, प्रेयर, है ना, प्रेयर यानी कि मंत्र वगैरह पढ़ने में जो है मूव करता रहता है। हर माइंड वॉज, उनका दिमाग जो है लॉस्ट इन प्रेयर, बिल्कुल जो है खोया हुआ होता है, दिल और दिमाग जो है बिल्कुल खोया हुआ होता है इन द प्रेयर, प्रार्थना में। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स, और उनकी जो उंगलियां हैं वो टेलिंग द बीट्स, बीट्स मैंने बताया था लास्ट क्लास में। बीट्स यानी कि जो मोतियों से बना हुआ, लकड़ी या किसी और चीज़ का मोतिया होता है, मोती होता है और उस बना हुआ होता है एक हार के तरह, और उसको हम लोग जो है साधु संत जो है काउंट करते हैं, और उसको मूव करते हैं जैसे जैसे प्रेयर जो है गिनते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो फिंगर्स वर, तो उनकी उंगलियां जो है वो बीड्स पर जो है बिजी रहता है उसको, ऑफ हर रोजरी। साइलेंटली शी किस्ड माई, आगे क्या होता है, तो स्टेशन पर भी जो है वो प्रेयर्स वगैरह और ये सब जो है, और सेंटिमेंटल वहाँ पर भी सेंटिमेंट, जब जो है अपने पोते को छोड़ने जाते हैं बाहर विदेश जाने के लिए, आगे पढ़ाई के लिए, तो वहाँ पर भी जो है वो इमोशन, अपने इमोशन जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंटिमेंटल नहीं होती हैं, बल्कि नॉर्मल कंडीशन में रहती हैं और उनका जो प्रेयर था वो करती रहती हैं। उनका लिप्स जो है प्रेयर, पूजा पाठ में जो है उसी में जिसको हम बोलते हैं लीन रहना, है ना। और हर माइंड, उनका दिमाग जो है वो भी, दिल दिमाग जो है बिल्कुल प्रेयर में, प्रार्थना में खोई रहती हैं। हर फिंगर्स वर बिजी, और उनकी उंगलियां जो है वो बिजी रहता है उसको काउंट करने में साथ में। एंड साइलेंटली शी किस्ड, है ना, और शांति से उन्होंने यानी कि चुपचाप जो है क्या किया उन्होंने, शी किस्ड माई फॉरहेड, है ना, अपने पोते का जो है फॉरहेड, सर जो है, पेशानी जो है, फॉरहेड हम बोलते हैं पेशानी को जो है वो चूमते हैं। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिस्ड एंड चेरिश द मोस्ट, और जब मैं निकला, अब जब मैं वहाँ से निकल गया, है ना, आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स, जो उनके फोरहेड पे जो उन्होंने चूमा था थोड़ा सा भीग जाता है ना, उसकी बात करते हैं। आई चेरिश द मोस्ट यानी कि भीगा हुआ या नमी जो होता है। इम्प्रिंट यानी कि जो उनका छाप जो होता है, छाप पड़ जाता है, थोड़ा निशान हो जाता है। एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ, परहैप्स यानी कि शायद, पर अब शायद वो क्या था, लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कांटेक्ट, है ना, आखिरी जो है निशान होता है ना, फिजिकली कांटेक्ट यानी कि जो फिजिकल हम जो मिलते हैं, गले मिलते हैं या किसी तरह से, वो लास्ट निशानी उनके लिए रह जाता है जो उनकी दादी माँ जो है फोरहेड पे, सर पे चूमती हैं जब वो निकलते हैं, है ना, बाहर विदेश के लिए, और जब छोड़ते हैं स्टेशन। बिटवीन अस, तो उनके दोनों के बीच में फिजिकल जो रिलेशन होता है वो बिल्कुल लास्ट साइन हो जाता है, लास्ट। सो बट दैट वाज नॉट सो फिर आगे बोलते हैं कि बट, लेकिन, दैट वाज नॉट सो, लेकिन वैसा नहीं था, है ना, लेकिन वैसा नहीं था। आफ्टर 5 years, है ना, 5 साल बाद क्या हुआ, आई केम बैक, मैं वापस आया घर, एंड वॉज मेट बाय हर, मैं उनसे मिला, एट द स्टेशन पे जब 5 साल बाद आते हैं, है ना, तो वो अपनी दादी माँ से मिलते हैं। शी डिड नॉट लुक, तो वो है अगेन वहाँ पे बताते हैं कि वो कैसे, शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, फिर अगेन जो है जब देखते हैं अपनी दादी माँ को तो बोलते हैं 5 साल बाद कि अभी भी जो है वो उसी, यानी कि एक दिन भी क्या है, ओल्डर, यानी कि ऐसा लगा जैसे कि
जिस तरह से जैसे वो छोड़कर गई थी उसी तरह का अभी भी उम्र जो है वही है ना। तो ओल्डर एक दिन भी ओल्डर यानी कि बूढ़ी नहीं दिखती हैं। शी स्टिल हैड, वो अभी भी जो है उनके लिए कोई वर्ड्स है ना, नो टाइम फॉर वर्ड्स, यानी कि कुछ बोलने के लिए उनके पास अभी भी जो है टाइम नहीं है। एंड वाइल शी क्लास्प्ड मी इन हर आर्म्स, और जब जो है मुझे है ना, जो खुशवंत सिंह है वो बोलती हैं जब वो मुझे अपने बाहों में, आर्म्स अपने बाहों में जब वो समेटती हैं, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग, मैं सुन सकता था उन वो जो है क्या है अभी भी रिसाइट कर रही हैं, यानी कि प्रेयर्स, प्रार्थना वगैरह जो भी है मंत्र जो पढ़ रही हैं, रिसाइट कर रही हैं, है ना, वो अभी भी मैं सुन सकता था जब उनके बाहों में मैं जब गले लगा, है ना, गले लगने का बात है, तब जो है मैं सुन सकता था वो धीरे धीरे मन में और अपने होठों से जो है वो रिसाइट कर रही हैं प्रार्थना, प्रेयर मंत्र। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, और पहला दिन आने का जो पहला दिन था, जब वो पहले दिन जब आते हैं, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वो विद हर स्पैरोज, तो जब उनका पोता है ना आते हैं जिस दिन, उस दिन भी उनके लिए, उनकी दादी माँ के लिए क्या होता है, हैप्पीएस्ट मोमेंट, हैप्पीएस्ट मोमेंट यानी कि जो पल है ना, खुशी, सब खुशी का जो सबसे बेहतरीन जो सबसे बेहतरीन जो पल होता है ना, मोमेंट्स, वर विद हर स्पैरोज, उनके लिए क्या है, स्पैरोज गौरैयों के साथ जो वक्त बिताते हैं वही होता है। उनसे फेड लॉन्गर, जिन्हें जो है वो थोड़े ज़्यादा समय के लिए वो खिलाती हैं पिलाती हैं उन गौरैयों को, चिड़ियों को। एंड विद फ्राइवोलस रिब्यूक्स, फ्राइवोलस रिबुक्स, एंड विद फ्राइवोलस रिब्यूक्स, है ना, फ्राइबुलस रिबुक के साथ जो है उस उन चिड़ियों को फ्राइबुलस रिबुक यानी कि बिल्कुल दिल से खुश होकर कोई काम करना, है ना, दिल से खुश होकर, बिल्कुल दिल से बहुत खुश होकर कोई काम करना। तो ये जो है अभी भी जो है उनके लिए, जब उनका पोता 5 साल बाद आया है ना, फिर भी उनके लिए वो दिन, पहला दिन भी जो है क्या है, हैप्पीएस्ट मोमेंट उनके लिए सबसे ज़्यादा, उनकी दादी माँ के लिए वही है, उन स्पैरोज गौरैयों को है ना दिल से खिलाने का, उन्हें खिलाने का, नो लॉन्गर है ना फेड लॉन्गर ज़्यादा, बल्कि उन्हीं के साथ वक्त जो है बिताती हैं, है ना, विद फ्राइवलस रिबुक, दिल से बहुत खुश होकर जो है वो खिलाती हैं। तो उन्हें हैप्पीएस्ट मोमेंट अभी भी उनके लिए चिड़ियों को खिलाना ही होता है। इसमें हम देखते हैं आगे और कितना है। नहीं,